अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जो सिंटेक्स्ट है उसकी एक्सरसाइज 5.4 कंटिन्यू है। उसका आज ये है क्वेश्चन नंबर 2, 1/1 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 13 प्लस अप टू n टर्म्स। ये एक सीरीज़ गिवन है। इस सीरीज़ का पार्शियल फ्रैक्शन बनाना है और फिर पार्शियल nth टर्म बनाएंगे। पर सबसे पहले nth टर्म बनाने के बाद क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद जो है वो हम इसको जो है ना वो 2 फंक्शंस में डिवाइड करके फिर इसका सम निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो अपने पास आज एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 है 5.4 का, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 1, 5 और 9 इस तरीके से मैंने लिखा 1, 5, 9 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ये एक सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म है 1 और इस सीक्वेंस में डिफरेंस जो है वो 4 है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये अर्थमेटिक के nth टर्म करने का तरीका है। तो इसमें फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 1 आ गई प्लस a माइनस 1 इंटू डिफरेंस क्या है, डिफरेंस 4। तो स्टूडेंट 4 इंटू n 4n माइनस 1 इंटू 4 और ये 1 से 4n माइनस 3। ये फर्स्ट ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस का nth टर्म मिल गया। सिमिलरली क्या करना है हमें, ये 5, 9, 13 अप टू n टर्म्स, 5, 9, 13 अप टू n टर्म्स। तो इससे फर्स्ट टर्म 5 है और डिफरेंस है इनका भी 4, 4, 4 है। तो उसी फार्मूला अर्थमेटिक में यूज़ करेंगे a की वैल्यू प्लस a माइनस 1 इंटू डिफरेंस क्या है 4। तो 4 इंटू n 4n माइनस 4 इंटू 1 5 से 4 कैंसिल 1, ये सेकेंड सीक्वेंस का डिफरेंस मिल गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का TN यानी nth टर्म फाइंड करना है। तो ये न्यूमरेटर में 1, 1, 1, 1, 1 अप टू n टर्म्स ये 1 ही रहेगा क्योंकि ये सीक्वेंस कांस्टेंट है। अपान में ये जो 1, 5, 4 है इसका ये मिल गया हमें क्या, nth टर्म। और सेकंड सीक्वेंस इनटू के बाद 5, 9, 13 एंड सो ऑन उसका nth टर्म मिल गया। तो ये है गिवन सीरीज का nth टर्म। इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है क्योंकि ये एक फ्रैक्शन में मौजूद है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर का पावर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्शियल कैसे बनाएंगे, तो पार्शियल करने के पहले से हमें ये देखना है कि ये दो लीनियर फैक्टर्स। तो स्टूडेंट, ये कंप्लीट वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड, राइट में हम लिखेंगे लेट यानी सपोज करके यहाँ पे a लिखा और एक फैक्टर यहाँ पे लिखा। इनमें से कोई भी लिखो, आपकी मर्जी है। सबसे पहले प्लस, उसके बाद मैंने b लिखा और ये दूसरा नंबर फैक्टर लिखा। अगर ऐसा कोई तीसरा लीनियर फंक्शन है तो प्लस c और अपान में तीसरा मिल जाएगा। तो हमें इससे आगे वाले स्टेप में क्या करना है, क्लियरिंग द फ्रैक्शन CF करना है। यानी ये जो अपान है इस अपान की जो है ना वो LCM होगी। तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई a की तरफ a से और ये वैल्यू b से मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट में और राइट दोनों में अपान सेम है, तो ये कंप्लीट वैल्यू इसमें कैंसिल हो गई। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में a ब्रैकेट 4n प्लस 1 प्लस b ब्रैकेट 4n माइनस 3। इसका नाम रखा है मैंने इक्वेशन नंबर 2। और ये जो पार्शियल फ्रैक्शन से मिली है इसका नाम रखा है इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, हमें करना ये सपोज जो किया है a कैपिटल b कैपिटल, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये जो फैक्टर है इस फैक्टर में सबसे पहले क्या करेंगे, 4n प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे। जब 4n प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा तो 1 चला जाएगा 0 की तरफ, माइनस 1/4 ये n की वैल्यू है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो जब आपने पुट किया तो ये 1 सेम a 4 n की वैल्यू आपने रखी
उसके बाद क्या किया, प्लस बी सेम 4n की वैल्यू रखी और -3। तो स्टूडेंट ये 4 में कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी -1 +1 दोनों कैंसिल 0, यानी a × 0 ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से ये 4 कैंसिल, तो ये -1 और -3 ब्रैकेट में ये -4, b ब्रैकेट -4, ये 4 चला जाएगा इसकी अपान में। यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई। इस तरीके से हमें a की वैल्यू भी चाहिए, तो a की वैल्यू के लिए यहाँ से सेकंड फैक्टर है, पुट 4n - 3 = 0, ये 3 इस तरफ चला जाएगा, तो n की वैल्यू मिलेगी 3/2। इसको वापस हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इस इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ n की जगह वैल्यू पुट की जाएगी और यहाँ n की जगह वैल्यू पुट की जाएगी। देखो, तो ये मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड, और राइट में ये a सेम 4n की वैल्यू, ये 4 में कैंसिल, 3 + 1 वी गेट a और ब्रैकेट में 4। सिमिलरली यहाँ से भी ये 4 कैंसिल, तो 3 - 3 0 बन जाएगा, तो ये b × 0 ख़त्म, और इससे हमें a की वैल्यू मिल गई 1/4। तो जो हमने सपोज़ किया था a और b, इन दोनों की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करना है। कहाँ पुट करना है, पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 अपने पास ये है कि ये a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/4, और ये b, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/4। बाकी ये अपान सेम रहेगा, लाइक दिस। यहाँ पे मैंने रखा है कि 1/4 ये a की वैल्यू, और a के साथ ये फैक्टर, b की वैल्यू -1/4 और b के साथ ये जो फैक्टर है। यानी इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने a और b की वैल्यू रखी, तो डियर स्टूडेंट्स ये गिवन था nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज़, तो इसको हमने ये पार्शल कर दिया। यानी ये जो 2-3 स्टेप है, इन स्टेप्स की हेल्प से हमने इनको पार्शल फ्रैक्शन कर दिया। अब जब पार्शल हो गया तो अब हमें सम चाहिए, तो सम के लिए इसका ये फार्मूला है यूजिंग समेशन 1 to n f ऑफ r। f यहाँ पे फंक्शन है और r उसका एक पार्ट है, -f ऑफ r + 1, जिसको हम डिफरेंसेस भी कहते हैं, डिफरेंसेस मेथड। तो f ऑफ r इसलिए 1 लिखा कि ये 1 से शुरू हो रहा है और n पे ख़त्म हो रहा है, इसलिए f ऑफ r की जगह 1 आ गया, और f ऑफ r मीन्स जो फाइनल है n, ये n + 1 आ गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को टेकिंग करना है यहाँ पे। तो जब इसको हम टेकिंग करेंगे तो स्टूडेंट्स ये 1/4 रिमेन्स है, और 1/4 r - 3 -1/4 r + 1 - 3, ये वैल्यू यहाँ पे रखिए, n की जगह r, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसी n की जगह r + 1, तो ये वैल्यू मिल गई हमें। अब इस वैल्यू में हमें क्या करना है, यहाँ 1 रखना है फर्स्ट में, यहाँ पे 1 रखना है, और नेक्स्ट स्टेप में माइनस के बाद ये जो r की जगह हम n रखेंगे। जब हमने ये वैल्यू रखी तो हमें एक और कंडीशन मिल गई। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि 1/4, ठीक है स्टूडेंट। तो ब्रैकेट में वैल्यू है अपने पास 1/4 r की वैल्यू -3, माइनस के बाद 1/4 r की जगह n + 1 - 3। तो डियर स्टूडेंट्स ये कंप्लीट होने वाला है कि 1/4 सेम 4 × 1 4 - 3, तो ये 1/1 बनेगा। जब ये 1/1 बनेगा तो ये वैल्यू आ गई 1/1 की, ये यहाँ पे वैल्यू आ गई, ठीक है। माइनस उसके बाद अपने पास ये जो वैल्यू है 4 × n 4 + 1, तो 4n + 4 - 3, ये भी वैल्यू बन गई। तो डियर स्टूडेंट ये 4n सेम 4 - 3
तो 4 माइनस 3 मीन्स 1 आ गया। तो ये 1/4 सेम, 1 माइनस 1/4n प्लस 1 सेम। अब इनकी हमें एलसीएम चाहिए 4n प्लस 1, तो ये 4n प्लस 1 इस 1 से मल्टीप्लाई और -1 रिमेन सेम, 1 1 में कैंसिल हो जाएगा, 4n/4n प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट ये 4 और ये 4 दोनों डिवाइड, 1 × n/4n प्लस 1। तो ये इस गिवन सीरीज़ का सम मिल गया। यानी साबित हुआ कि एक सीरीज़ गिवन थी ये वाली, इस सीरीज़ को हमने सबसे पहले nth टर्म में कन्वर्ट किया, तो ये यहाँ से nth टर्म मिल गया। फिर nth टर्म को हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये पार्शियल फ्रैक्शन बन गया। फिर उस पार्शियल फ्रैक्शन पे ये डिफरेंसेस मेथड का फार्मूला यूज़ किया, तो यहाँ पे लास्ट स्टेप में हमें सम मिल गया। होप यू अंडरस्टैंड।